नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस डॉट के मैथमेटिक्स क्लासेज में। डियर स्टूडेंट, आज से हम आपको 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसका प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक का अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारा। पर्सन एक, निम्नलिखित संख्याओं का HCF क्या निकालना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। डियर स्टूडेंट, पर्सन नंबर एक में हमारे 3 पार्ट है जिसका HCF आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा ज्ञात करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट है 135 और 225, सेकंड पार्ट है 196 और 38,220, तीसरा पार्ट है 867 और 255। इनमें से कोई एक पार्ट करके मैं दिखाता हूं, बाकी 2 पार्ट आपको खुद करने हैं। और यदि भी आपसे नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इन दोनों पार्ट को भी मैं खुद सोल्व कर दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट अपना फर्स्ट पार्ट। 135 और 225 का जो HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो भी आपको संख्या दी जाती है उन दोनों में तुलना करनी है, कंपेयर करनी है। छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चरण 1, इसमें हम लिखेंगे चूंकि 225 ग्रेटर देन 135, ठीक है, 225 बड़ा है 135 से, में भाज्य डियर स्टूडेंट बड़ी संख्या होती है। भाज्य बराबर 225 तथा भाजक जिससे भाग किया जाता है, भाजक छोटी संख्या 135 में यूक्लिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। डियर स्टूडेंट, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो होती है हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है, जिसके द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 225 और 135 में हमारा भाज्य 225 है, तो भाज्य के नीचे 225 आ जाएगा, बराबर भाजक हमारा 135 है, तो यहाँ पे 135 गुणा भागफल का हमको नहीं पता है। भागफल ज्ञात करने के लिए आप इसी के साइड में यहाँ पर भाग करके देख सकते हो। कैसे? 135 से 225 को भाग करना है। 135 ही कम 135, एक बार पढ़ा चल जाएगा। अब इसको माइनस कीजिए, घटाइए, 5 5 0, 5 में से 5 लेस करके 0, इधर से कैरी लेके 12 माइनस 3 9, 90 रिमाइंडर बच जाएगा। जब तक ये रिमाइंडर 0 ना रह जाए तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हल करते रहना है। तो डियर स्टूडेंट, 135 गुणा भागफल आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे तो भागफल आपका 1 है, प्लस यहाँ पे आपको शेषफल लिखना है जो नीचे रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल 90। जब तक ये शेषफल आपका 0 ना हो जाए आपको ये स्टेप चलाते रहना है। चरण 2 में डियर स्टूडेंट हमारा आएगा पहले चरण में जो हमारा भाजक का कार्य कर रहा था, जो संख्या हमारे भाजक का कार्य कर रही थी, वो अगले चरण में भाज्य का काम करेगी। यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि r बराबर नहीं है 0, r का मतलब शेषफल रिमाइंडर, चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, तब भाज्य बराबर 135 तथा भाजक बराबर जो शेषफल बचेगा वो भाजक का काम करेगा। भाजक बराबर 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
प्रमेय का प्रयोग करने पर ये स्टेप 2 हो जाएगा। अब इसमें सेम यही वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। भाज्य कितना है, भाज्य 135 बराबर भाजक कितना है, भाजक ये रहा भाजक 90 गुणा भागफल ज्ञात करने के लिए इसको साइड में फिर से डिवाइड कीजिए। 90 से डिवाइड करना है 135 को, तो एक बार टेबल चल जाएगा, 90 एकम 90, इसको माइनस घटाइए, 5 में से 0 5, 13 में से 9 4, 45 रह जाएगा, 0 तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा भागफल कितना आएगा, 1, भागफल 1 प्लस और शेषफल 45, यानी कि एक और चरण चलेगा। यहाँ पे लिखते हैं हम चरण 3। जैसे कि मैंने पहले चरण में बताया था कि जो, ठीक है, पहले चरण में जो हमारा भाजक का काम करेगा, अगले चरण में वह भाज्य का काम करेगा। तो इसी प्रकार चरण 3 में हम लिख सकते हैं, चूंकि r बराबर नहीं है 0, शेष पर 0 नहीं आया, तब हमारा जो भाज्य बनेगा, भाज्य बराबर 90 तथा भाजक, हमारा जो भाजक बनेगा, भाजक मैंने बोला था कि जो शेषफल होता है वो भाजक का काम करेगा, भाजक बराबर 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर। इन चरणों को डियर स्टूडेंट आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका ये रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 ना बच जाए। तो भाजक फॉर्मूला क्या है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है आपकी बार, आपका भाज्य 90 बराबर भाजक कितना है 45 गुणा, अब फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा कितना 90, 45 से किसको 90 को भाग करना है, 45 दूनी 90, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो शेषफल है वो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 रह जाएगा। तो 45 गुणा 2 प्लस शेषफल कुछ नहीं है तो 0, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि r इक्वल टू 0, तब कितना 135 और 225, 135 तथा 225 का HCF लास्ट में जो भी संख्या, यहाँ पे लास्ट में जो भी संख्या कंप्लीट डिवाइड कर देगी, मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाएगा, जो भी संख्या आपकी 0 रिमाइंडर बचाएगी वही आपका HCF कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं चूंकि r बराबर 0 है तब 135 तथा 225 का जो HCF है वो कितना 45 है, ये हमारा आंसर आएगा। ओके एवरीबॉडी, यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट हमारा 196 और 38,220 का HCF आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा ज्ञात करना है। तो जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है उसी के जैसे सेम हम ये सेकंड पार्ट हल करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, चरण 1 सबसे पहले दोनों संख्याओं में तुलना की जाएगी, बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो 38,220 ग्रेटर देन 196 में मैंने बोला था कि जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य का काम करेगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाज्य बराबर 38,220 तथा भाजक छोटी संख्या बनेगी, भाजक बराबर 196 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर
ठीक है डियर स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो जैसे हमने फॉर्मूला बताया था कि जो हमारा सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल भाज्य हमारा है 38,220 और भाजक है हमारा कितना 196 गुणा भागफल हमको नहीं पता है तो हम यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 38,220 को 196 से भाग कीजिए। 196 से 38,220 को हम भाग करेंगे तो 196 का जो टेबल है वो 382 इन 3 डिजिट पे पढ़ लेंगे हम। ओके 196 एकम 196 लेस कीजिए 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे रह गया 7, इधर से कैरी लेके 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे रह गया 2 में से 1 लेस करके 1। ओके ऊपर से क्या नोट करेंगे 2, 1862 हो जाएगा। 196 का पहाड़ा 1862 पे लगभग 9 बार चल जाएगा। ओके तो 9 की गुणा 196 में कीजिए, 9 6 54 का 4 का हासिल आपके 5 लग जाएंगे, 9 नम 81 और 5 86 का 6 का हासिल आपका 8 लग जाएगा, 9 एकम 9 और 8 17, 1764 आएगा। अब इधर से कैरी लेके 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 रह जाएगा, इधर 5 रह गया, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 रह जाएगा, यहाँ पे 7 और 7 में से 7 0, 1 में से 1 0। ओके यानी कि आपका 98 रिमाइंडर रह गया। ऊपर से ये 0 भी नोट कर लेंगे। ठीक है 980 रह गया। अब 980 पे टेबल पढ़ेंगे 196 की, ये कितने टाइम चल जाएगी 5 टाइम्स। 5 की मल्टीप्लाई 6 में कीजिए, 5 6 जा 30, 5 30 हासिल 3 लग जाएगा और 5 45 और 3 48 हासिल आपका 4 लग जाएगा, 5 ही कम 5 और 4 9। ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बच गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 38,220 बराबर 196 गुणा भागफल कितना है आपका ये वाला भागफल 195 और प्लस जैसे कि हमको शेषफल लिखना था तो शेषफल कितना है हमारा 0, तो यहाँ पे 0। मैंने बताया था जब आपका ये शेषफल 0 बच जाएगा तब आपका जो भी संख्या इसको डिवाइड करती है ठीक है वो आपका HCF कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि R = 0 अतः ठीक है किस किस का 196 तथा 38,220 का HCF कितना 196 है क्योंकि 196 ने 38,220 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया है। ओके तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 196। ओके यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको बता सकते हैं। ठीक है ये जो थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है 867 और 255 ये आपको प्रैक्टिस रूप में अपने आप करना है। यदि ये क्वेश्चन भी नहीं होता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स एवरीबॉडी। अच्छी बनी आपकी।